हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नई स्टोरी, द फूलिश वुल्फ। और इस स्टोरी के माध्यम से हम इसका वर्ड मीनिंग और साथ ही साथ उच्चारण देखते चलेंगे, जो कि आपकी किताब पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। साथ साथ आप नई मीनिंग भी जान पाएंगे और उच्चारण करना भी सीख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। THE, इसे हम पढ़ते हैं दा। इसको पढ़ेंगे FOO है तो हो जाएगा फू। LI से छोटी ली और SH से शा, क्या हो जाएगा द फूलिश वुल्फ। इसको वोल्फ नहीं पढ़ेंगे। अगर ओ लगा है तो आप सोच रहे हो कि इसे हम वोल्फ पढ़ेंगे, लेकिन ये वुल्फ है। ओके, द फूलिश वुल्फ। द मतलब होता है एक, द यहाँ पर है आर्टिकल में भी एक डिफाइंड वीडियो बनाएंगे। द फूलिश वुल्फ मतलब एक मूर्ख भेड़िया। एक मूर्ख भेड़िया, एक मूर्ख भेड़िया। इसे क्या पढ़ेंगे? देयर WAS से होगा वॉज आ। LARGE से इसे हम पढ़ेंगे लार्ज। देयर वॉज अ लार्ज फ्लॉक। FLOCK से होता है फ्लॉक ऑफ। SH से होता है शा, ना कि सा। इसे हम पढ़ेंगे शीप। GRAZIN से ग्रेजिंग। ऑन आ लॉन, इसे क्या पढ़ेंगे? लॉन। ओके, एक बार इसकी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। देयर से क्या होगा? वहाँ। वॉज मतलब था, आ मतलब एक, लार्ज मतलब बड़ा, फ्लॉक मतलब झुंड, ऑफ मतलब का, शीप मतलब भेड़। शीप मतलब भेड़, वुल्फ मतलब भेड़िया। ओके, ग्रेजिंग मतलब चारागाह, मतलब चारा चरने के लिए। ऑन मतलब पर या फिर में, आ मतलब एक, लॉन मतलब चारे का खेत या फिर घास का खेत, घास का मैदान। ओके, देयर वॉज अ लार्ज फ्लोक ऑफ शीप। वहाँ था एक बड़ा सा झुंड। किसका? भेड़ का। वहाँ एक भेड़ का बहुत बड़ा सा झुंड था। ग्रेजिंग ऑन अ लॉन, कहाँ? घास के मैदान पर क्या कर रहे थे भेड़? चारा चर रहे थे, चारागाह। आ मतलब आगे देखते हैं। आ वुल्फ, इसे हम पढ़ेंगे स्टील। अगर कहीं पे ए होता है तो इसे हम ई पढ़ते हैं। ओके, स्टील थिली, इसे हम क्या पढ़ेंगे? स्टील थिली। STOL से क्या होगा? स्टोल। LAMB से होगा लैम्ब। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। आ मतलब एक, वुल्फ मतलब भेड़िया, एक भेड़िया स्टील्थली यानी गुप्त तरीके से, चुपचाप, गुप्त तरीके से। स्टोल यानी चुराना। यहाँ पर स्टोल है, स्टील का सेकंड फॉर्म है तो चुराया। एक लैम्ब यानी भेड़ का बच्चा। किसे? भेड़ का बच्चा। अ वोल्फ स्टिल्थली स्टोल अ लैम्ब, जो भेड़िया था वो चुपके से, गुप्त तरीके से भेड़ का बच्चा क्या कर लिया? चुरा लिया। द लैम्ब
इसे लैम्प पढ़ेंगे ट्राइड, ट्राइड, HARD से होगा हार्ड, टू गेट अवे, इसे हम पढ़ेंगे अवे, बट इट COULD से होगा कुड, क्या होगा कुड, यहाँ पर L क्या है साइलेंट है, इसे हम कुड पढ़ेंगे नॉट, ये हो जाएगा नॉट। तो क्या हो जाएगा, एक भेड़ का बच्चा ट्राइड यानी पूरी कोशिश किया, कोशिश, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, यहाँ पर ट्राइड है, डी लगा है ना, ED लगा है, ये पास्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म है, कोशिश किया, हार्ड मतलब पूरी, टू गेट अवे मतलब बाहर निकलने की, टू गेट अवे यानी बाहर निकलने की, बट इट कुड नॉट, कुड नॉट मतलब नहीं, यहाँ नहीं होगा, कर सका, क्या हो जाएगा, द लैम्ब ट्राइड हार्ड टू गेट अवे बट इट कुड नॉट, जो भेड़ का बच्चा था उसने पूरी कोशिश किया बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं कर सका। एस द, इसे अब पढ़ेंगे एस, द वुल्फ वॉज अबाउट टू, इसे हम पढ़ेंगे अबाउट टू किल, इसे क्या पढ़ेंगे किल द लैम्ब, एन आइडिया, इसे क्या पढ़ेंगे आइडिया, स्ट्रक, इसे क्या पढ़ेंगे ST से होगा इस, IUCK से ट्रक रक, स्ट्रक इन द लैम्स, LAMBS, इसे हम क्या पढ़ेंगे लैम्स, ये क्या हो जाएगा माइंड, लैम्स माइंड। एस मतलब क्या होता है, जैसे ही, जैसे ही द वुल्फ जो भेड़िया था, वॉज अबाउट टू किल, किल मतलब मारना, किल द लैम्ब जैसे ही भेड़िया भेड़ के बच्चे को मारने की कोशिश किया, मतलब मारने आया, एन आइडिया, एन यहाँ पर क्या है, ये आर्टिकल है, एन आर्टिकल है, एन ए और द, ये क्या है, ये सारे आर्टिकल है। तो एन आइडिया, आइडिया यानी विचार, स्ट्रक यानी मन में आना, इन द लैम्स, लैम्स यानी यहाँ अपोस्ट्रॉफी है, अपोस्ट्रॉफी एस मतलब यहाँ का हो जाता है, ओके, या अगर ये हट जाता है तो का हो जाता है, ऑफ आ जाता है। लैम्स माइंड, माइंड यानी दिमाग में, ओके। एस द वुल्फ वॉज अबाउट टू किल द लैम्ब, जैसे ही भेड़िया भेड़ के बच्चे को मारने आया, एन आइडिया स्ट्रक इन द लैम्स माइंड, तो जल्दी से ही जो भेड़ का बच्चा था, लैम्ब था, उसके माइंड में, उसके मन में क्या हुआ, एक विचार आया, उसके मन में एक आइडिया स्ट्रक हुआ, यानी कि मन में विचार आया। द लैम्ब प्लीडेड, 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 ओ वुल्फ आई नो, इसे क्या पढ़ेंगे नो, यहाँ पर के क्या है साइलेंट है, यहाँ पर के साइलेंट है। दैट, इसे क्या पढ़ेंगे दैट पढ़ेंगे। आई एम गोइंग, इसे क्या पढ़ेंगे GO से गो होगा, ING से इंग होगा, गोइंग टू, DIE से डाई, नाउ, ओके। तो क्या किया, द लैम्ब प्लीडेड, प्लीडेड यानी क्या होता है निवेदन किया, निवेदन करना, यहाँ पर प्लीड होगा निवेदन करना, ED ऐड हो गया तो यानी कि पास्ट में चला गया, सेकंड फॉर्म आ गया, ये क्या हो जाएगा निवेदन किया। ओह वुल्फ आई नो, अरे वुल्फ अरे भेड़िए, आई नो मैं जानता हूँ, यह दैट यानी यह, कि आई एम मतलब मैं, एम मतलब हूँ, आई एम गोइंग, गोइंग यानी जा रहा हूँ, यहाँ पर गो जो होता है
उसका ये क्या है, आईएनजी फॉर्म है। ओके, तो आई एम गोइंग टू डाई नाउ, डाई यानी मरने, मरना होता है। ओके, तो यहाँ पर मरने हो जाएगा, नाउ यानी अब। ओ वॉल्फ आई नो दैट आई एम गोइंग टू डाई नाउ, अरे भेड़िए मैं जानता हूँ कि, मैं ये जानता हूँ कि मैं अब मरने जा रहा हूँ। विल, इसे क्या पढ़ेंगे, विल यू बी KIND, KIND से क्या पढ़ेंगे, काइंड। ओके, ENOUGH, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इनफ, इनफ। टू फुलफिल, FUL से होगा फुल, FILL से होगा फिल, फुलफिल। MY से माई, LAST से क्या होगा, लास्ट, WISH से विश, विश हो जाएगा। विल यू, विल यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है, विल फ्यूचर होता है, तो विल मतलब करोगे। ओके, विल यू मतलब तुम, बी काइंड इनफ, काइंड यानी प्रकार से, इनफ यानी पर्याप्त, टू के लिए, फुलफिल यानी पूरा करना या पूरी करना, माई मतलब मेरा, लास्ट मतलब अंतिम, विश यानी, विश मतलब होता है इच्छा। विल यू बी काइंड इनफ टू फुलफिल माई लास्ट विश, क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा, क्या बोल रहा है, विल यू बी काइंड इनफ मतलब क्या, यहाँ पर हो जाएगा क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे। क्या बोल रहा है भेड़ की, तुम एक प्रकार से पर्याप्त हो, एक प्रकार से पर्याप्त हो कि तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द वुल्फ आस्क्ड, ASK से होगा आस्क, और डी जुड़ गया तो आस्क्ड हो जाएगा। इतना आस्क ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और ED जुड़ गया तो ये क्या हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया। वॉट वुल्फ आस्क्ड वॉट इज योर लास्ट विश, वॉट यानी इसे हम क्या पढ़ेंगे, वॉट, वॉट इज योर, इसे क्या पढ़ेंगे, योर लास्ट विश, वॉट यानी क्या। ओके, तो भेड़िए ने पूछा वॉट इज योर लास्ट विश, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, लास्ट मतलब होता है अंतिम, विश यानी होता है इच्छा, तो भेड़िए ने पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। द लैम्ब रिप्लाइड, ये क्या होगा, रिप्लाइड, रिप्लाइड आई एम फॉन्ड, इसे क्या पढ़ेंगे, फॉन्ड ऑफ, MUSIC से म्यूजिक, म्यूजिक, बिफोर आई डाई, डाई हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसे क्या पढ़ेंगे, डाई। आई विश टू हियर, इसे क्या पढ़ेंगे, हियर, UPLAY से, P से हो जाएगा पा, आधा पा हो जाएगा, LAY से होगा ले, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्ले। इसे क्या पढ़ेंगे, फ्लूट, FLUT, इसे क्या हो जाएगा, फ्लूट। द मतलब एक, लैम्ब मतलब भेड़ का बच्चा, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। मैं, आई मतलब मैं, M मतलब हूँ, फॉन्ड मतलब शौकीन, फॉन्ड मतलब क्या होता है, शौकीन, ऑफ मतलब का, म्यूज़िक मतलब गाना। तो क्या बोलता है भेड़ का बच्चा, उत्तर देता है कि मैं गाने का शौकीन हूँ, मैं गाने का शौकीन हूँ। बिफोर मतलब पहले, आई मतलब मैं, डाई डाई मतलब क्या होता है, मरने, मरना,
तो बोल रहा है मरने से पहले, बिफोर मतलब पहले, बिफोर आई डाई मरने से पहले, आई विश टू हियर, हियर यानी सुनना, विश मतलब ऊपर देखा हमने इच्छा होता है, आई विश टू हियर यू, यू मतलब तुम, प्ले मतलब बजाना या खेलना, यहाँ पर प्ले मतलब बजाना हो जाएगा। द मतलब एक, फ्लूट यानी बांसुरी, बांसुरी। भेड़ का बच्चा उत्तर देता है कि मैं गाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, मरने से पहले मेरी इच्छा है, आई विश टू हियर यू प्ले मतलब मेरी इच्छा है, मैं सुनना चाहता हूँ, यू प्ले द फ्लूट, तुम एक बार बांसुरी बजा दो, मैं सुनना चाहता हूँ, मेरी लास्ट इच्छा है। कौन बोलता है? लैम बोलता है। द वुल्फ, द वूफ, द वुल्फ, इसे क्या पढ़ेंगे? एग, एजी से एग, आर डबल ई डी से रीड, एग ग्रीड, एग्रीड एंड, इसे क्या पढ़ेंगे? पीछे हमने देखा था प्ले देखा था, ईडी जुड़ गया तो क्या हो गया? प्लेड हो गया। द फ्लूट, द वुल्फ एग्रीड, एग्रीड यानी राजी होना, यहाँ पर हुआ हो जाएगा, राजी हुआ। द वुल्फ एग्रीड एंड प्लेड, प्लेड यानी बजाया। द फ्लूट, जो भेड़िया था वो राजी हो गया और उसने बांसुरी बजाया। वेन, वेन इसे हम क्या पढ़ेंगे? वेन द वुल्फ स्टॉप्ड, STOP से होगा स्टॉप और PED जुड़ गया तो स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। द लैम सेड ओ व्हाट आ, इसे क्या पढ़ेंगे? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल म्यूजिक। ओके, वेन यानी जब, जो भेड़िया था, जब भेड़िया रुका मतलब रुक, स्टॉप यानी रुकना, जब भेड़िया रुका। द लैम यानी भेड़ का बच्चा, सेड यानी कहना, भेड़ का बच्चा कहा, यहाँ पर कहा हो जाएगा, भेड़ का बच्चा कहा ओ अरे, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ब्यूटीफुल म्यूजिक गाना, म्यूजिक यानी गाना। भेड़ के बच्चे ने कहा ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल म्यूजिक, कितना सुंदर गाना है। इसे क्या पढ़ेंगे? विल यू प्ले आ, BIT से बिट, LOUD से होगा लाउड, ER से अर, क्या हो जाएगा? लाउडर। इसे हम क्या पढ़ेंगे? लाउडर। प्लीज, इसे हम क्या पढ़ेंगे? प्लीज, PLEASE से प्लीज, यहाँ पर EA है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? E। ओके, तो विल मतलब यहाँ पर क्या होगा? क्या ये फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पर वो क्वेश्चन भी कर रहा है और फ्यूचर की बात हो रही है। तुम, यू मतलब तुम, प्ले मतलब बजाना, यहाँ पर बजाना ही होगा, वैसे प्ले मतलब खेलना होता है। प्ले अ बीट, बीट यानी थोड़ा, लाउडर यानी तेज, प्लीज यानी कृपया, यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा था, क्या तुम थोड़ा सा तेज बजा सकते हो? कृपया क्या तुम थोड़ा सा तेज बजा सकते हो? भेड़ ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। यू प्ले फार, फार इसे क्या पढ़ेंगे? फार, BETTER से क्या पढ़ेंगे? बेटर, THAN से देन, माई, इसे क्या पढ़ेंगे? SHEPHERD, इसे हम पढ़ेंगे शेफर्ड, शेफर्ड। ओके, शेफर्ड यानी होता है गड़रिया, जो भेड़ चराते हैं, झुंड में लेकर चलते हैं, उन्हें हम गड़रिया बोलते हैं, उन्हें हम शेफर्ड बोलते हैं। यू मतलब तुम, प्ले मतलब बचाना। फार बेटर, बेटर यानी अच्छा, बहुत अच्छा। देन मतलब कंपैरिजन हो रहा है, तो भेड़िया क्या वो लैम क्या बोलता है कि तुम मेरे गड़रिया से, मेरे शेफर्ड से बहुत ज़्यादा अच्छा क्या करते हो? बचाते हो। ओके, द वुल्फ वॉज प्लीज्ड, इसे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हमने पढ़ा था प्लीज, उसी में डी जुड़ गया, प्लीज्ड, प्लीज्ड बाय द फ्लैटरी, FLATTERY से क्या होगा?
फ्लैटरी एंड स्टार्टेड, इसे क्या पढ़ेंगे, STAR से स्टार, TED से टेड, क्या हो जाएगा, स्टार्टेड टू प्ले लाउडर, ये क्या है, लाउडर। ओके, प्लीज यानी, इस प्लीज का मतलब होगा खुशी। ओके, बाय द फ्लैटरी, फ्लैटरी यानी क्या होता है, चापलूसी, चापलूसी एंड मतलब और, स्टार्टेड यानी शुरू किया, टू प्ले लाउडर तेज, प्ले मतलब बजाना, तो क्या किया, द वुल्फ वॉज प्लीज्ड बाय द फ्लैटरी, जो भेड़िया था वो चापलूसी से, वो लैम्ब की चापलूसी से क्या हुआ, खुश हो गया, प्लीज्ड हो गया, और क्या किया, और उसने बजाना, उसने तेज बजाना शुरू कर दिया। जब लैम्ब ने बोला थोड़ा और तेज बजाओ, उसने खुशी से और ज़्यादा तेज बजाना शुरू कर दिया। इन द मीन टाइम, इसे क्या पढ़ेंगे, मीन, TIME से टाइम, इन द मीन टाइम द शेफर्ड, ये वाला शेफर्ड है, एंड द डॉग्स, डॉग्स, इसे क्या पढ़ेंगे, DOGS से डॉग और सा है तो क्या हो जाएगा, डॉग्स, हु, WHO से क्या होगा, हु वर, WER से, WERE से वर, इन SEARCH, इसे हम क्या पढ़ेंगे, सर्च ऑफ द, MIS से मिस, ING हो गया तो मिसिंग, LAMB से लैम, HEARD हर्ड, इसे क्या पढ़ेंगे, हर्ड। पीछे हमने एक वर्ड देखा था हियर, उसी का ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, हर्ड का ये सेकंड फॉर्म है, हर्ड द साउंड, साउंड। ओके, अब एक बार इसका हिंदी देख लेते हैं। इन द मीन टाइम, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, एक सेंटेंस है बना बनाया, जैसे इडियम्स होता है, फ्रेज होता है। इन द मीन टाइम मतलब होता है इसी बीच, इन द मीन टाइम का मतलब ही होता है, पूरे का मतलब होता है इसी बीच। द शेफर्ड, जो गडरिया था, द शेफर्ड एंड द डॉग, गडरिया और कुत्ता, डॉग यानी कुत्ता, हु मतलब जो, वर इन, वर मतलब थे, इन मतलब में, सर्च मतलब खोज, ऑफ द मिसिंग मतलब गायब, विलुप्त, गायब, लैम भेड़ का बच्चा, हर्ड द साउंड, हर्ड यानी सुना, साउंड यानी आवाज। इसी बीच क्या है, इसी बीच जो गडरिया था और कुत्ता था, जो कि खोए हुए लैम, जो भेड़ का बच्चा था, उसे ढूंढ रहे थे, उन्होंने क्या किया, आवाज सुनी, आवाज सुनी। दे केम, RUNNING से हम क्या पढ़ेंगे, रनिंग, एंड ये क्या है, कॉट द वुल्फ, तो दे मतलब वे, केम मतलब आना, यहाँ पर आए, ये कम का सेकंड फॉर्म है, कम फर्स्ट फॉर्म होती है, केम सेकंड होती है। ओके, ये सेकंड फॉर्म है। रनिंग, दे कम रनिंग, रनिंग यानी दौड़ते हुए, दौड़ते हुए, एंड कॉट यानी पकड़ना, यहाँ पर पकड़ा हो जाएगा। ओके, कैच, ये जो CATCH कैच का ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट द वुल्फ, तो वे आए, वे दौड़ते हुए आए और भेड़ियों को क्या किए, पकड़ लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।